भगवान ने महाराज थोड़े और बड़े होकर के अपने मित्रों की मंडली बना ली और अब तो ब्रजमंडल में भगवान की माखन चोरी प्रारंभ हो रही है। कभी इस गोपी के यहाँ, कभी उस गोपी के यहाँ, कभी उस गोपी के यहाँ, नित्य नई जगह जाकर के भगवान माखन चुराने लगे। पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गया कि यशोदा का लल्ला माखन चोर हो गया। महाराज जो देखो वो यही कहने लगा गली गली में कि यशोदा के लल्ला ने माखन चुराया, यशोदा के लल्ला ने माखन चुराया। शिकायतें करने आने लगे गोपी ग्वाल मैया के पास। एक गोपी कहती है, मैया मेरे घर ये कल माखन चोरने के लिए आया। मेरे घर जब इसे दूध दही माखन कुछ नहीं मिला तो इसने गुस्से में जाकर के गौशाला में जाकर पूरे गाय और जितने भी बछड़े और बछिया थे सबको छोड़ दिया। और हम जब दूध लगाने के लिए गए तो सब जो है बछड़े वो दूध पीकर टनाटन खड़े हुए थे। महाराज एक गोपी कहने लगी, अरे मेरे घर आया, इसने पीछे से आकर के मेरे घर में एक बार पत्थर फेंक कर मारा। मैं दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही पीछे गई, कौन ने पत्थर मारा, मैं पीछे ढूंढ रही थी, आगे से अपने मित्रों को लेकर गया और वहां से सारा माखन दही इत्यादि लेकर के और कदम के झाड़ पर पहुंच गया। एक गोपी कहने लगी, मैया मेरे घर में तो ना गाय है, ना दूध है, ना माखन है। जब ये चोरी करने आया इसको कुछ नहीं मिला। तो मेरी बिटिया खटिया की पटिया पर सो रही थी, इसको बड़ा क्रोध आया कि ना माखन है, ना दूध है, ना दही है, कुछ नहीं है। तो इसने मेरी छोटी सी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी। हाँ, इसको लगा कि महाराज आए थे माखन लेने, माखन तो मिला नहीं। और जब बिटिया के चुटिया खटिया की पटिया से बांध के जोर से कान में बोला हुआ, डर के वो भागी, उठी एकदम। तो महाराज छोटी तो फंसी थी पटिया में, घबरा गई, लगा किसी ने पकड़ लिया। अलग अलग गोपियां भगवान की अलग अलग शिकायत करने लगी, मैया तेरो लाला ऐसा करे, मैया तेरो लाला ऐसा करे। भगवान कहने लगे, मैया ये सब झूठ बोल रही। कन्हैया तू गया था चोरी करने? ना मां। भगवान भी गोपियों की शिकायत करने लगे, बोले मैया यह गोपी है ना, इसने कल मेरे साथ क्या किया पता है? क्या किया? बोले मैया जब मैं इसके घर गया तो इसने मुझे कहा कि ये गोबर फेंक रही थी उस समय, और मैं गया तो इसने मुझे कहा कि कन्हैया तू यहाँ खड़ा हो जा, और मैं गौशाला से गोबर फेंकने जा रही हूँ। मैं जितनी तगाड़ी गोबर फेंकूंगी तू गिन के बताना कि मैंने कितनी तगाड़ी गोबर फेंका, उतने ही तुझे माखन के लड्डू दूंगी। तो मैया मैं खड़ा हो गया। और ये गोपी बोले गिनती कैसे होगी? तो गोपी ने कहा कन्हैया मैं जितनी बार जाऊंगी उतनी बार तेरे चेहरे पर एक टिपका गोबर का लगा जाऊंगी, गिनती हो जाएगी बाद में। तो ये गोपी मैया कई घंटे तक गोबर फेंकती रही और इसने धीरे धीरे करके मेरे पूरे हाथ पैर मुंह में सब जगह गोबर लगा दिया। और बाद में कहने लगी कि चल कन्हैया आप गिनते हैं। और जब गिनती हुई तो मैया इसने मुझे एक भी माखन नहीं दिया, माखन का लड्डू नहीं दिया, बल्कि डांट के वहां से भगा दिया। भगवान अपनी मैया से उल्टी गोपियों की शिकायत करने लगे। मैया ने कहा कन्हैया आज से तू निकलेगा नहीं, अब नहीं जाएगा तू, देख कितने सारे तेरी शिकायत करने आए हैं। जब 2-3 दिन भगवान को नहीं जाने दिया मैया ने, तो गोपियां फिर इकट्ठी हो गईं। भगवान के बिना मन ही नहीं लग रहा है गोपांगनाओं का। फिर एकत्रित होकर आ गई यशोदा मैया के द्वार। यशोदा मैया ने कहा अब क्यों आई हो? अरे बताओ क्या कारण है? मेरा लल्ला तो 3 दिन से निकला ही नहीं, अब किसकी शिकायत लेकर आई हो? गोपियां कहने लगी कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, ताना ये उल्हाना ये दर्शन का बहाना। मैया आज हम शिकायत करने नहीं आई, हम तो शिकायत करने जैसे आती थी वैसी इसलिए आई हैं कि उल्हाने के रूप में हम जाएंगी कुछ कहने तो हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि तेरे लल्ला में हमने ब्रह्म पहचान लिया है मैया।